हाय स्टूडेंट्स, मैं कानन सक्सेना आज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग लेकर आई हूँ। इससे पहले हम 4-5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, साइन स्टिमुलस, एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी एंड इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म हैं। तो आइए कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि बहुत से एनिमल्स जो हैं या सारे ही एनिमल्स अपने खुद के स्वयं के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जो देखते हैं उसी को अपनी लाइफ में कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनिमल्स की लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस भी होते हैं जब वो कुछ पर्टिकुलर सीखने की जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए वो बड़ा सेंसिटिव हो जाता है एनिमल। अगर किसी भी इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर पीरियड के बाहर वो एक्सपीरियंस मिले, प्राप्त हो उसको, तो यह हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर व्यवहार को सीखे ही नहीं जो उसने एक टिपिकल पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सीखना था। उस पीरियड में नहीं मिला, अगर उसको वो इनकाउंटर नहीं कर पाया उस सिचुएशन को, तो वो उसको नहीं सीख पाएगा। ये पीरियड जो है, टिपिकल पीरियड जो है, ये वेरी करता है दिनों में या हफ्तों में, महीनों में, या कई बार कई साल भी लग जाते हैं। इस पर्टिकुलर फेज़ को कॉनरेड लॉरेंस ने सर्वप्रथम नाम दिया इम्प्रिंटिंग। ठीक है, लॉरेंस जो थे उन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो हैं इम्प्रिंटिंग से संबंधित वो अपनी किताब में लिखे, जिसका नाम है किंग सोलोमन्स रिंग। ये इनका सौभाग्य था कॉनरेड लॉरेंस का कि ये एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर रहते थे और उस फार्म में बहुत अनेकों प्रकार के पेट्स और एनिमल्स इनके पास रहते थे। इनको सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो पसंद था वो था ग्रे लैग गीज़, एक प्रकार की डक्स होती हैं। उन पर इन्होंने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इम्प्रिंटिंग का, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग फ्रेम किया। कॉनरेड लॉरेंस जो थे वो उन्होंने ये भी देखा कि जो कौवे होते हैं, जिनको हम जैकडॉज कहते हैं, वो अगर नेस्ट में बड़े किए जाएं, वो न्यूली हैच्ड जो जैकडॉज हैं, अगर उनको नेस्ट में हैच किया जाए, और अगर हाथ से यहाँ पर क्या मतलब है, बाय हैंड से, हैंड रियरिंग मीन्स कि उनको इंक्यूबेटर में डाल के फिर रियर किया जाए, बड़ा किया जाए, तो उन दो इंडिविजुअल्स में, दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स में, नेचुरल कंडीशन में और एक जो हैंड रियर जो होता है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे जैसे ब्रीडिंग टाइम पास आता है तो इन्होंने कॉनरेड लॉरेंस ने ऑब्जर्व किया कि जो जैकडॉ है वो कॉनरेड लॉरेंस को ही, न्यूली हैच जैकडॉ ने कॉनरेड लॉरेंस को देखा तो उन्हीं से ही इम्प्रिंट हो गया। और मेटिंग के टाइम पे वो कॉनरेड लॉरेंस के दांतों पर चोंच मारता जैकडॉ, और उनको चबाए हुए जो वर्म्स होते हैं जो जैकडॉज खाते हैं, वो अपने सलाइवा में मिक्स, जो उसके सलाइवा में मिक्स हो चुका था, उन मिन्स्ड वर्म्स को वो कॉनरेड लॉरेंस के मुंह में डालने की कोशिश करने लग गए, जैसे कि वो अपना मेट ढूंढ रहे हों, साथी ढूंढ रहे हों। जनरली जैकडॉज में मेटिंग का एक पार्ट है ये, जिसमें कि जो मेल होता है वो फीमेल को जो वर्म्स हैं, जो बारीक करे हुए, जो मिन्स्ड जिसे कहेंगे, वो उनको ऑफ़र करता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक पिक्चर, इसमें ये ग्रे लैग गीज़ है, ये चल रही है मदर, और इसके पीछे पीछे इसके चिक्स जो है, देखिए लाइन से इसको फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इम्प्रिंटिंग क्या चीज़ है ये बता रहे हैं यहाँ पे। एक यंग एनिमल जो होता है, छोटा जो जंतु होता है, वो उसके जो इनिशियल इंटरेक्शंस जो होते हैं, सोशल, सामाजिक इंटरेक्शंस जितने भी होते हैं, वो ज़्यादातर किसके साथ होते हैं, वो पेरेंट्स के साथ होते हैं।
और वो उस पेरेंट्स के जब पेरेंट्स के साथ में रहता है तो वो उनके साथ में ही रहते रहते बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और जो कि उसको आगे आने वाली लाइफ में उसका सेक्सुअल पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी उसके दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ साथ रहते। जैसे कि एक ग्रे गॉजलिंग्स होती हैं, डक्स एक तरीके की, वो कॉनरेड लॉरेंस जो हैं उनसे ही इम्प्रिंट हो गई रादर देन देयर मदर गूज। कॉनरेड लॉरेंस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक क्लच ग्रेलैग गीज जो थी, ग्रेलैग गूज जो है उसकी एक क्लच ऑफ एग्स को आधा आधा बांट लिया। आधे को उन्होंने इंक्यूबेटर में रेयर किया या इंक्यूबेटर में बड़ा किया, और आधे को उन्होंने नेचुरल कंडीशन में जैसे मदर अंडे सेती है वैसे उसके लिए छोड़ दिए। तो चिक्स जो हैं वो दोनों लॉट्स के जब बाहर आए तो जिन्होंने अपनी मदर को देखा था नेचुरल कंडीशन में, जो बड़े हुए जिन्होंने अपनी मदर को देखा, मतलब हैच हुए थे जो नेचुरल कंडीशन में, उन्होंने अपनी मदर को फॉलो करना शुरू कर दिया जैसे कि हमने अर्लियर पिक्चर में देखा। लेकिन कुछ चिक्स जो कि इंक्यूबेटर में हैच किए गए थे, वो चिक्स जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉनरेड लॉरेंस को देखा और वो कॉनरेड लॉरेंस से इम्प्रिंट हो गए, और वो जब बिल्कुल जैसे ही बाहर आए, क्योंकि प्रिकोशियल यंग होते हैं इनके जो ग्रेलैग गूज जो है, प्रिकोशियल मीन्स जो उठते जो पैदा होते ही चलना शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसे प्रिकोशियल यंग थे। तो उन्होंने कॉनरेड लॉरेंस को जो कि इंक्यूबेटर में रियर्ड किए गए थे, उन्होंने कॉनरेड लॉरेंस को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि वो उन्हीं से ही इम्प्रिंट हो गए थे। ऐसा ही देखा गया मेल ग्रेलैगीज में कि जब वो बड़े हो गए, एडल्टहुड हो गया मतलब मैच्योर हो गए, तो उन्होंने ह्यूमन बींग्स को अपना मेट मानना शुरू कर दिया, और या उनको अपने नेचुरल मेट्स के ऊपर प्रेफर किया ह्यूमंस को, क्योंकि ह्यूमंस ने ही उनको शुरू से रियर किया था, बड़ा किया था, हैचिंग से लेके बड़े होने तक। डिफरेंट स्पीशीज़ जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की इम्प्रिंटिंग टेंडेंसी दिखाती हैं, और ये एक साक्ष्य है, एक सबूत है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है किसी भी प्रकार के व्यवहार का, वो एक जेनेटिक कंट्रीब्यूशन होता है। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, उसमें देखा गया कि जब एक ब्लू टिट्स एक प्रकार की सॉन्ग बर्ड्स हैं, तो ब्लू टिट्स के जो ब्रूड है, ब्रूड मतलब जो बच्चों का जो ग्रुप था, देवर स्विच्ड, उनको उठा के ब्रीडिंग ग्रेट टिट्स एक और प्रकार की बर्ड्स हैं उनके नेस्ट में डाल दिया गया। ब्रीडिंग ग्रेट टिट्स एक प्रकार की दूसरी बर्ड है, ब्लू टिट्स एक है, ग्रेट टिट्स दूसरी हैं। लेकिन ब्लू टिट्स के तो ब्रूड था, जो बच्चे जो एग्स जो थे वो थे, और उनमें से बच्चे बाहर आए हुए, और ब्रीडिंग ग्रेट टिट्स मतलब जिनके अभी बच्चे, मतलब जिनमें मेटिंग हो रही है, अभी ब्रीड कर रहे हैं वो, तो वो वाली बर्ड्स के नेस्ट में इन्होंने ब्लू टिट सॉन्ग बर्ड्स को डाल दिया, उनके एग्स, उनके हैचलिंग्स को। तब इन्होंने देखा कि कोई भी ग्रेट टिट्स जो थी जिसको ब्लू टिट के नेस्ट में रियर किया गया, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो अपने ही स्पीशीज़ के, अपने ही प्रजाति के बर्ड से मेटिंग करती थी। जबकि जितने भी ब्लू टिट्स थे जिनको कि ग्रेट टिट्स के नेस्ट में डाला गया था, ब्रीडिंग ग्रेट टिट्स के नेस्ट में, वो ग्रेट टिट्स से इन्फ्लुएंस हो गए और उनको मेट करने की कोशिश करने लग गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस इंडिविजुअल पैदा होते ही जिस इंडिविजुअल को देखते हैं बच्चे जंतुओं के, उन्हीं को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं के साथ बड़े होने के बाद में वो सेक्सुअली मेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि हर जंतु की लाइफ में बहुत अर्ली टाइम में आ जाता है, उस पीरियड को जो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जहाँ पर एनिमल कुछ चीज़ें सीखता है, पर्टिकुलर चीज़ें, उस पीरियड को हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। ये क्रिटिकल पीरियड जो है वो अर्ली लाइफ में होता है जंतुओं के, और ये डेज़, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स में हो सकता है, जब वो अपने पेरेंट्स को, जो बच्चे एग्स में बाहर आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखकर उनको पहचानना शुरू कर देते हैं, अपने पेरेंट्स को अच्छे से पहचान लेते हैं। और इस प्रकार की इम्प्रिंटिंग को, जिसमें कि कोई यंग जो है
एनिमल वो अपने पेरेंट्स से इम्प्रिंट हो जाता है, उसको हम फिलियल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। फिलियल इम्प्रिंटिंग, ये फिलियल इम्प्रिंटिंग बाद में काम आती है जब एनिमल्स बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो अपने मेट को, साथी को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, पहचानने लग जाते हैं, और इसको हम सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहते हैं, राइट। अब इम्प्रिंटिंग बहुत ही यूनिक चीज़ है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ में ही होती है। जब हो जाती है, जब भी इम्प्रिंटिंग किसी चीज़ से, तो वो उसमें बड़ी स्टेबिलिटी होती है, मतलब काफ़ी समय तक रहती है। हो सकता है कई बार जंतु के पूरे लाइफ में ही, पूरे लाइफ पीरियड में वो इम्प्रिंटिंग पाई जाए। उसमें इम्प्रिंटिंग किसी भी एनिमल के सोशल, सामाजिक और सेक्सुअल बिहेवियर दोनों को इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असर डालती है। ऐसा एग्जाम्पल देखे गए जैसे कि जो चिक्स और डकलिंग्स हैं या फिर टर्कीज़ हैं, जिनको हाथ से बड़ा किया गया, मतलब ह्यूमन बींग्स ने जिनको बड़ा किया है, वो ह्यूमन बींग्स को अपने मेट मान के उनको कोर्ट करना शुरू कर देती हैं, उनको रिझाना शुरू कर देती हैं, कोर्टिंग शुरू कर देती हैं। और ऐसा तब भी करती हैं जबकि उनको उन्हीं के कॉन्स्पेसिफिक्स के साथ में रखा जाता है। मतलब चिक्स और डकलिंग्स और टर्कीज़ को टर्कीज़ के साथ में ही और चिक्स के साथ में ही रखा जाए, तो भी वो ह्यूमन बीइंग से इन्फ्लुएंस रहती हैं और उसके साथ मेट करने की कोशिश करती हैं। ज़ू अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जो ज़ू मेंटेन करते हैं, ज़ू कीपर्स जो होते हैं, वो जानते हैं कि जो हाथ से पाले हुए जो जंतुओं के बच्चे हैं, वो अपने केयर टेकर से बहुत जल्दी इम्प्रिंट हो जाते हैं। केयर टेकर उनको खाना देता है, उनसे बात करता है, तो वो उसी से ही इम्प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे एनिमल्स भी जिनमें अपने केयर टेकर या जो ज़ू में रह रहे हों, जो अपने केयर टेकर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं पाया जाता, पुअर रिप्रोडक्शन होता है। और जब उनको, और रिप्रोडक्शन पुअर तब भी जब वो अपने कॉन्स्पेसिफिक्स के साथ में होते हैं, तब भी वो बहुत रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं पाई जाती है उनके अंदर। तो जब लैब के अंदर एनिमल्स में इम्प्रिंटिंग के एक्सपेरिमेंट्स करे गए, तो ये भी पाया गया कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कोई माचिस है, मैच बॉक्सेस हैं, या फिर कोई खिलौने हैं, बैलून हैं, या वुडन ब्लॉक्स हैं, उनसे भी एनिमल्स, यंग एनिमल्स इम्प्रिंट हो जाते हैं अगर वो लाइफ के क्रिटिकल पीरियड में होते हैं। साइड में देखिए, यहाँ पे अगर ये मूविंग मॉडल है और मूव के साथ साथ, मूव करने के साथ साथ क्या आवाज़ भी निकाल रहा है, तो ये इम्प्रिंटिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। मूविंग एंड नॉइजी मॉडल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। अब एक हेज नाम के एक इथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने ये पाया कि सोशलाइजेशन जो होता है, सामाजिक होना किसी भी जंतु का, सोशलाइजेशन और किसी एनिमल की या जंतु की वो क्षमता जिससे कि वो किसी सोशल ग्रुप का, सामाजिक ग्रुप का हिस्सा बन सके, वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके अर्ली लाइफ में या क्रिटिकल पीरियड में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जो इंसानों के जो बच्चे, ह्यूमन बींग्स के जो बच्चे हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर उनको 2 से 6 साल के बीच में अगर वो किसी सोशल ग्रुप का पार्ट नहीं बनते हैं, सोशल ग्रुप यहाँ पर 6 साल, 4 से 6 साल के बच्चों के लिए सोशल ग्रुप क्या हो सकता है, वो एक स्कूल हो सकता है। तो अगर स्कूल, अगर बच्चों को ना भेजा जाए 2 से 6 साल तक, तो ऐसे बच्चे बहुत शाई नेचर के हो जाते हैं और वो इंटरैक्ट करना नहीं चाहते या इंटरैक्ट करने में एफिशिएंट नहीं होते। ऐसे बच्चों को हम शाई लोनर्स कहते हैं। अकेले रहना उनको पसंद होता है। ऐसे ही मंकीज़ के अंदर देखा गया कि अगर मंकीज़ को अगर अपने यंग मंकी को अगर पेरेंट्स से दूर कर दिया जाए, तो वो मंकी जो है वो रेस्टलेसनेस शो करता है। रेस्टलेसनेस मतलब बहुत बेचैन हो जाता है, एग्रेसिव रिएक्शन शो करता है, और उसमें कोई खोजने की, मतलब जो इच्छा शक्ति होती है वो नहीं पाई जाती जनरली एनिमल्स में, जो कि होती है।
और एडल्ट्स जो होते हैं इन एनिमल्स के, वो दूसरे एनिमल्स को या अपने मेट्स को माउंट करने में और कॉपुलेट करने में वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो इसको हम डिप्राइव्ड सिंड्रोम इन रीसस मंकीज कहते हैं, क्योंकि मंकीज़ में ये ऑब्ज़र्व किया गया है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनरेड लॉरेंस ने इम्प्रिंटिंग को एक यूनिक प्रकार की लर्निंग बताया, और उन्होंने ये बताया कि लर्निंग जो है वो इन चीज़ों पर, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि एक तो वो लाइफ के बहुत ही छोटे और सेंसिटिव पीरियड में सीखी जाती है। लर्निंग जो होती है, जो इम्प्रिंटिंग जो है वो ऐसी लर्निंग है जो कि लाइफ के एक बहुत छोटे सेंसिटिव पीरियड में सीखी जाती है। ये बड़ी स्टेबल होती है, ये इस प्रकार की लर्निंग या इम्प्रिंटिंग इज़ वेरी स्टेबल। जनरली वो एनिमल के पूरी लाइफ तक के लिए उसके पास रह जाती है, वो लर्निंग सीख जाता है वो लाइफ भर के लिए। ये लर्निंग जो है वो एनिमल जब एडल्ट होता है तो उसके सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इम्प्रिंटिंग। Now see, if you are watching this video, I'm sure you'll be able to learn more. See, if you read and you listen, then you learn. But now the new learning includes, if you watch and listen, you will learn. So keep watching the videos and give me your inputs. Thank you so much. Bye.